तो दोस्तों जैसे कि आज मैं ओकिनावा की शोरूम पे आया हूँ एंड इनफैक्ट वैसे मैं कुर्सी उर्सी पे नहीं बैठा था। ये एक है यहाँ पे स्कूटर जो कि लोडिंग स्कूटर है, जिसमें मैंने खुद ने बैठ के भी देख लिया है क्या एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बताता हूँ उसको आगे। तो फिलहाल मैं अभी इसका रिव्यू करने वाला हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे घुसते ही मेरे को शोरूम पे सबसे पहली एक यूनिक चीज देखने के लिए मिली, तो वो है ये ड्यूअल 100। इसका स्कूटर का नाम रखा गया है ड्यूअल 100। अब ये ड्यूअल क्यों कहते हैं इसको, ये मुझे तो नहीं बैठा, बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो चेसिस डिजाइन है ना इसका, वो बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल है, आप कैसे भी देख लो। एंड इसके साथ साथ पीछे की तरफ कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी के साथ साथ आप लोड पीछे भी कर सकते हैं, प्लस आगे भी यहाँ पे आपको कुछ हुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसपे आप अपना कुछ भी लाइक हैवी से हैवी वेट यहाँ पे रख सकते हो। 300 kg तक की इसकी जो है लोडिंग कैपेसिटी रखी गई है, और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में 300 kg, ये थोड़ा एक ऑब्जेक्शनेबल भी पॉइंट है, मतलब ऑब्जेक्शन तो किस तरह का, बट एक क्यूरियसिटी बन जाती है इससे रिलेटेड मेरी। और मैं आज इसी को रिव्यू करने वाला हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर कैसी क्या क्या चीजें हैं, कैसी मोटर रखी गई है, कैसा इसके अंदर बैटरी का पावर है, तो वो सभी चीजें मैटर करती है इसके अंदर, जो कि 300 किलो की कैपेसिटी को जस्टिफाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज इस रिव्यू को। तो गाइज ये है स्कूटर एंड इस तरह से आप यहाँ पे, वैसे मेरे पास अभी प्रैक्टिकली इस तरह का नहीं खड़ा है इसलिए मैं आपको पिक्चर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको कोई भी लगेज टाइप का आप यहाँ पे लगा सकते हो। लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पे यूज किया गया है, साथ ही साथ इसके यूज केसेस जो हैं तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कुछ इस तरह से यूज केसेस लोगों ने बनाए हुए हैं, और ये कुछ पिक्चर्स में मैं आपको जितना दिखा सकता हूँ इस कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। तो ये पूरा जो है इसका पूरा ब्रोशर मैंने यहाँ पे देखा है, तो इस तरह से है। तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, इसीलिए आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस टायर प्रोफाइल से बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ रायल्को टायर की यहाँ पे प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। 12 इंचेस के यहाँ पे टायर रखे गए हैं। जो टायर का साइज है यहाँ पे 90/90 सेक्शन का टायर यूज किया गया है। ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। तो ट्यूबलेस टायर को अपन इसके अंदर ऐसा नहीं कह सकते इसके 300 kg की इसकी कैपेसिटी है तो ट्यूबलेस टायर थोड़ा वो रहेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस टायर भी काफी पावरफुल है। प्लस साथ ही साथ एक चीज मेरे को यहाँ पे यूनिक लगी कि इसकी स्पीड के हिसाब से जो ब्रेक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो दोनों ही साइड पे, यानी कि दोनों ही टायर्स पे इस पे आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। सस्पेंशन क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी, अब जैसे कि ये लोडिंग पर्पस के से ये स्कूटर यूज करेंगे लोग, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा आपको टेलीस्कोपिक फोक्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या ही कहने, मतलब है वो मतलब प्योर फाइबर इसके अंदर यूज किया गया है, और जो भी नॉन ब्रेकेबल है। इनफैक्ट इसको तो अगर मैं पूरा कैसे भी करके देख लूं तो ये टूटने वाली चीज नहीं है। तो काफी मतलब मजबूती को ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को डिजाइन किया गया है। तो चलते हैं बाकी इसके पार्ट्स देखते हैं और क्या क्या है। तो जैसा कि गाइस इसका बिल्कुल एक स्लीक डिजाइन मैं कहूंगा इसको, बिल्कुल कॉम्बी साइज का एकदम स्क्वीजी करके इसमें डिजाइन दिया गया है। तो ये जो इसकी हेडलाइट सेटअप है इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ की ऑन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी DRL को ऑन करने वाला हूँ। तो ये मैंने DRL इसकी ऑन कर दी है। ये सब कुछ आपको ऐसा नहीं है कि फिक्स है जलती रहेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। बैटरी को आप बचा सकते हो इस तरह से, जैसे कि अभी की तो ऑन है बट मैंने यहाँ पे DRL बंद कर दी है। तो ये मैंने चालू करी अभी, और ये इसकी मेन हेडलाइट हो गई। हेडलाइट में भी दो ऑप्शन है आपके पास, हाई बीम एंड लो बीम। तो हाई बीम एंड लो बीम आप इस तरह से देख सकते हैं, ये हाई बीम हो गई और ये लो बीम हो गई। तो कुछ इस तरह का इसका लाइटिंग सेटअप है। एंड बात करते हैं इसके ऊपर की साइड पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे एडिशनली कुछ भी नहीं है। इस जगह पे आप अपना एक बकेट सेट कर सकते हैं जिसपे आप कुछ भी लोड डाल सकते हैं। 300 kg की इसकी लोडिंग कैपेसिटी रखी गई है। साथ ही साथ ओकिनावा की बैजिंग यहाँ पे दे दी गई है, और जो ड्यूअल 100 जो स्कूटर का नाम है वो यहाँ पे दोनों साइड पे देखने के लिए मिल जाएगा, इस साइड पे ड्यूअल 100। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इस स्कूटर को। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और देख लेते हैं इसके इंडिकेटर्स कैसे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्लेक्सिबल है काफी इंडिकेटर्स इसके। तो इंडिकेटर चला के देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह के LED इंडिकेटर्स इसके अंदर दिए गए हैं। फिलहाल बंद कर देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चाबियां दिखा देता हूँ इसकी। तो गाइज ये दो तरह की तो मैनुअल कीज एंड दो तरह की ऑटोमेटिक रिमोट कीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल मैनुअल कीज जो है उसको हटा देते हैं और रिमोट की को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को 4 बटन अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चारों बटन कैसे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अनलॉक एंड लॉक। तो सबसे पहले इसको लॉक करके देख लेते हैं। फिलहाल मैंने इसको लॉक कर दिया है, और अब अगर मैं इसको हाथ वाथ लगाता हूँ तो इस तरह से साउंड करती है। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक हो गया। अब इस तरह से जैसे कहीं पे मैंने पार्किंग में कहीं पे गाड़ी लगाई हुई है, तो ये बटन प्रेस करने से मुझे गाड़ी का पता चल जाएगा। इस तरह से आवाज करती है।
ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये जो बटन दे दिया गया है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो ये मैं आपको बताता हूँ सिंगल प्रेस करने पे तो इस तरह की आवाज आई है, बट अगर मैं इसको डबल प्रेस करता हूँ तो ये मैं आपको मीटर की तरफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चाबी है अपने पास, यहाँ पे मैंने कुछ भी कहीं पे भी चाबी नहीं लगाई हुई। अब मैं इसको डबल प्रेस करूंगा तो इस तरह से ये व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको आराम से पार्क मोड से हटा देता हूँ एंड मैं इसको ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये है कुछ इस तरह का। अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए मुझे क्या करना होगा, व्हीकल को अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके ये व्हीकल लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर है गाइस। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इसका मीटर कंसोल क्या कह रहा है। तो एक बार मीटर कंसोल पे देख लेते हैं क्या चीज़ हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे पार्क असिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एक नया मोड है इसके अंदर। तो पार्क असिस्ट मोड वैसे तो सब लोग जानते हैं, बट मैं फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब तक ये पार्क मोड लगा हुआ है तब तक मैं कितना भी थ्रॉटल दूंगा ये गाड़ी मूव नहीं करेगी, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो पी बटन दिया हुआ है मैं इसको प्रेस कर देता हूँ एक बार। जैसे ही आपने देखा मैंने पी बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे मोड हट चुका है और अब ये गाड़ी रेडी टू गो है। तो यहाँ पे मैं थ्रॉटल दूंगा तो ये गाड़ी चलने लग जाएगी। फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ कहीं गाड़ी आगे नहीं चली जाए। तो इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को टोटल स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मोड असिस्ट मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड कौन सा मोड है। फिलहाल इसके अंदर दो ही मोड है, लो और हाई मोड। इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को बैटरी के इंडिकेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ कैसा इसका वो है, किस तरह से काम करते हैं कौन सी चीज़। तो ये कुछ है इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है यहाँ पे आरपीएम बढ़ता जाएगा और यहाँ पे स्पीड कितनी स्पीड आ रही है। तो फिलहाल स्पीड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये लोअर मोड पे है, जैसे कि आप फर्स्ट मोड पे देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह से है। तो गाइस एक लोडिंग व्हीकल है, उसके बावजूद भी फर्स्ट मोड में ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। इसके बाद अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ तो मोड भी मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी सेकंड मोड पर है, इसके अंदर दो ही मोड है। तो इसके अंदर गाइज ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे दिखा रही है, 66 किलोमीटर तक की इसकी स्पीड आ रही है। एंड आई गेस कि एक लोडिंग व्हीकल में इतनी स्पीड होना भी मतलब बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा इसको, मतलब काफ़ी यूज़फुल है ये इस हिसाब से देखा जाए तो। और जैसे कि अगर आप मतलब आपको स्पीड अगर मैक्सिमम मिल रही है तो अगर आप ज़्यादा लोड भी डालते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम रेंज के साथ तो मिनिमम स्पीड तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ श्योर हो जाती है। एंड साथ ही साथ अब एक बार पहले इसका इंडिकेशन ये इग्निशन बंद करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक आपको लॉक सिस्टम देखने के लिए मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को एक मोबाइल चार्जर के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से निकाल कर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल चार्ज पे लगाकर और आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। एक कुछ यहाँ पे बॉक्स सा बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे पानी बोतल वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है। एंड इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये इस व्हीकल को चार्ज आप करोगे कैसे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये जो पार्ट है इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ पे ये जो कॉलम है आपको यहाँ पे आप व्हीकल को चार्ज पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे गाइस डिटैचेबल बैटरी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, पॉसिबल तो नहीं है बट यहाँ पे आप लोगों को डिटैचेबल बैटरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वो भी कैसे है, जिस जगह पे आप पैर रखते हैं या कोई भी सामान रखते हैं इसी जगह पे आप लोगों को लेग रूम में ही आपको यहाँ पे बैटरी का स्पेस दे दिया गया है। तो जैसे कि हम एक बार इसको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह से ऑन होगा ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे की लगा के हमने इसको ओपन कर लिया है। ये इस तरह से बॉक्स इसको हटा दिया गया है, ये बॉक्स हट गया है और यहाँ पे ओकिनावा की यहाँ पे हम बैटरी देख पा रहे हैं। तो ये इस तरह से है और इसको मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वैसे बैटरी भारी बहुत है गाइस तो मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन इस तरह से आप बैटरी निकाल के लेके जा सकते हैं। काफ़ी हैवी बैटरी है एंड बैटरी के साथ ही यहीं पर आप लोगों को MCB स्विच भी दे दिया गया है। इस साइड पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे MCB स्विच भी दे दिया गया है जो कि सेफ्टी के लिए है। तो बैटरी के साथ होना इसका ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे मैं अब आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ कैसा यहाँ पे जो सीटिंग पोस्चर रखा गया है। इनफैक्ट गाइस पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये अच्छा रहा है, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये है, तो इस तरह से हम बैठ भी सकते हैं इस पर, ये पोस्चर भी मैं ले सकता हूँ। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं कोई सामान नहीं रखता हूँ, यानी कि अगर आप यहाँ पे सामान नहीं रखते हैं तो आप इस पे भी पैर रख सकते हैं।
एंड इसके साथ साथ ये पोस्चर आपका होगा। एंड इन केस अगर आप यहाँ पे ये दोनों चीजें, ये दोनों ही स्पेस ऑक्यूपाई हैं, तो आपके पास एक एडिशनल स्पेस ये भी होता है, आप इस पे भी पैर रख सकते हैं, तो ये भी आपके पास स्पेस बन जाता है। तो इस तरह का पोस्चर भी आपका हो सकता है। दैट मीन्स आपके पास एक ये और एक ये तीन तरह के आपके पास पोस्चर सेट हो रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस वाइज काफी बढ़िया रहने वाला है। मतलब लोडिंग के लिए जो चीजें आप यूज करते हैं उसको आप हर तरह से यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका जो बैठने का जो एक पोस्चर होगा ये आपका बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको पीछे का भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं पीछे बैठ के भी दिखाना चाहूंगा एक बार, क्योंकि पीछे का भी मैं देख पा रहा हूँ। ओ माय गॉड, क्या बात है। तो ये कुछ इस तरह का होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं पैर रखूंगा उसके बाद। तो ये भी गाइस काफी अच्छा लग रहा है वैसे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैक रेस्ट भी अच्छा खासा दिया हुआ है। तो ये मैं इतना इस तरह से मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। कोई भी अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो मुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं शांति से बिल्कुल बैठा रह सकता हूँ इस तरह से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैक रेस्ट जो है ये मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है। इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे इसमें बैठने में, मजा तो बहुत आ रहा है वैसे गाइस इस तरह के स्कूटर पे। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दो स्टैंड यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से साइड स्टैंड है। तो साइड स्टैंड में भी आपको यहाँ पे सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल होता है। एंड इसके साथ साथ आपको मेन स्टैंड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके रियर टायर सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार रियर टायर का सेटअप जो है, तो वो कुछ इस तरह का है। एंड इसके साथ साथ बताना चाहूंगा गाइस यहाँ पे 12 इंचेस का ही वही सेम टायर यूज किया गया है। एंड 90/90 सेक्शन का टायर है और रायल्को टायर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो कि कंप्लीटली ट्यूबलेस है यहाँ पे। एंड जो ब्रेकिंग सिस्टम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई और कैसे किस तरह से इसको मैनेज किया गया है, क्योंकि एक लोडिंग कैपेसिटी लोडिंग की जो व्हीकल होते हैं तो उसके अंदर डिस्क ब्रेक की पीछे की तरफ वैसे इतनी जरूरत तो नहीं थी, बट फिर भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये व्हीकल जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।